मोनिका की शादी को 1 साल हो चुका था। यह शादी अरेंज मैरिज थी, इसलिए उसका अपने पति अशोक से खास लगाव नहीं था। उसका ध्यान ज्यादातर अशोक के छोटे भाई सुमित पर ही रहता था। एक दिन अशोक ने माँ से पूछा, मम्मी मोनिका कहाँ है, दिख नहीं रही। माँ ने कहा, अभी रसोई में थी, कह रही थी खीर बना रही हूँ, शायद तुम्हें खाने का मन है, इसीलिए तुमने दफ्तर से फोन करके बोला था ना। अशोक ने चौंक कर कहा, नहीं, मैंने तो फोन ही नहीं किया। खैर, अगर उसने इतने प्यार से बनाई है तो खा लूंगा। अशोक ने आवाज लगाई, मोनिका कहाँ हो? उधर सुमित के कमरे में मोनिका मुस्कुराते हुए बोली, देवर जी, आपने अभी तक खीर चखी भी नहीं, आपके लिए ही तो इसमें ढेर सारी किशमिश डाली है। सुमित ने कहा, थैंक यू भाभी, आप तो मेरा खूब ध्यान रखती हैं। काश मेरी पत्नी भी आपके जैसी हो। मोनिका ने हल्के मजाक में कहा, आप जब ऐसे मीठे बोल बोलते हो तो जी चाहता है आपको गले से लगा लूं। सुमित थोड़ा असहज होकर बोला, भाभी, आपकी मजाक वाली बातें मैं समझ नहीं पाता। मोनिका ने बात बदल दी, अच्छा अब खीर खाइए, लगता है भैया बुला रहे हैं। जब मोनिका अपने कमरे में आई तो अशोक ने कहा, तुमने मेरे लिए खीर बनाई, इसलिए थैंक यू बोलने के लिए बुला रहा था। मोनिका ने साफ कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं, देवर जी के लिए बनाई है, उन्हें मेरे हाथ की खीर पसंद है। अशोक ने हल्की मुस्कान दी, अच्छा भाभी हो तुम उसकी, उसका ख्याल रखना तुम्हारा हक है। अशोक को तो कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन सास को सब समझ आने लगा। कुछ दिन बाद मोनिका बाजार से लौटी और सुमित को एक शर्ट दिखाते हुए बोली, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारे लिए ये खरीदी है। माँ ने पूछा, कल तो अशोक का जन्मदिन है, उसके लिए कुछ नहीं लिया? मोनिका घबरा गई, क्योंकि वह सचमुच भूल चुकी थी। फिर बोली, अशोक को तो मैं आज शाम ले जाकर खुद पसंद करवाऊंगी। सुमित खुश होकर बोला, भाभी, ये तो मेरा पहला बर्थडे गिफ्ट है। माँ ने मन में ठान लिया कि अब इस रिश्ते में दूरी लानी होगी और सुमित की शादी जल्दी करवानी होगी। अगले दिन अशोक का जन्मदिन था। मोनिका ने सिरदर्द का बहाना बना लिया और दोस्तों के सामने भी नहीं आई। लेकिन जब सुमित ने कहा कि उसके दोस्तों के लिए ब्रेड पकौड़े बना दे, तो मोनिका तुरंत उठ गई। अशोक को ये देखकर अजीब लगा और उसने कहा, मोनिका, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। जल्द ही सुमित की मुलाकात अर्चना से हुई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सुमित का ध्यान सिर्फ अपनी पत्नी पर था, जो मोनिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक दिन अर्चना ने मूवी का प्लान बनाया और मोनिका को भी बुलाया। अशोक और माँ ने मना किया, लेकिन मोनिका जिद पर अड़ी रही। तभी सुमित ने सिरदर्द का बहाना किया और अर्चना उसके पास जाकर प्यार से बाम लगाने लगी। मोनिका ये नजदीकियां देखकर गुस्से में कमरे से निकलने लगी, लेकिन रास्ते में फिसलकर गिर गई। सुमित ने अनदेखा कर दिया, जबकि अशोक तुरंत दौड़कर उसके पास आया और पूछा, तुम ठीक हो, चोट तो नहीं लगी? उसी पल मोनिका को एहसास हुआ कि असली प्यार और साथ तो उसके पति में है, जिसे वह अब तक नजरअंदाज कर रही थी। उस दिन से उसने अशोक के साथ अपने रिश्ते को सहेजने का फैसला किया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।